आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन हिंदुइज्म के बारे में। हिंदुइज्म को समझना क्वांटम फिजिक्स से भी कठिन है। ये एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसीलिए धैर्य से सुने। विश्व भर में करीबन 120 करोड़ हिंदू रहते हैं और हर हिंदू अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ और विश्वास रखता है। अगर किसी एक हिंदू से आप हिंदुइज्म के बारे में पूछोगे तो आपको अलग अलग जवाब मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सबकी नज़र में भगवान की एक अलग परिभाषा है। पर क्या इसका एक अंतिम दर्शन या फिलॉसफी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। आइए समझते हैं। एक ब्रह्म है, जाति वाला ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत, एक ब्रह्म से निकलने वाला अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। यह आत्मा माया यानी प्रकृति में प्रवेश करती है और आत्मा शरीर रूपी ढांचे में घिरी होती है। अब आत्मा खुद को जिस माध्यम से खुद को प्रकट करती है उसे हम चेतना कहते हैं। और ये चेतना हमारे शरीर के साथ एवं शरीर माया के साथ 3 तरह की क्रिया करती है: सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। हर क्रिया के साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिव कर्म निकलते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार ही हमारे अगले जन्म का फैसला होता है। यानी कि कर्म संतुलन, यानी जब शरीर की मृत्यु होती है और जब आत्मा का विचार रहता है, उसके मुताबिक ही डिसाइड होता है कि हमें क्या जन्म मिलेगा। जन्म भी 6 श्रेणियों में होता है: जलीय, पौधा, कीट, पशु पक्षी, मनुष्य। केवल मनुष्य को ही अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बाकी 5 जन्मों में प्राणी कर्म से अनभिज्ञ हैं और वो सिर्फ सहज प्रवृत्ति पर कार्य करते हैं। और अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको उन्हीं 5 श्रेणी में जन्म होगा जहां आप अपनी इच्छानुसार कर्म नहीं कर पाएंगे। उन्हीं 5 श्रेणी में जन्म होगा, जन्मों में सिर्फ बुरे कर्मों को जलाया जाएगा और इस तरह आप जीवन मृत्यु के इस चक्र में फंस कर रह जाएंगे। परंतु अगर आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होती है तो तब आपको एक गुरु मिलेगा। वो गुरु आपको शास्त्रों की शिक्षा देंगे और आपको पता चलेगा कि आप माया और जीवन मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। और इस एहसास की बाद आप इस चक्र को तोड़ना चाहेंगे, जिसके लिए आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ना होगा, जो हर हिंदू का मुख्य लक्ष्य होता है। अब ये है हिंदू फिलॉसफी। अब आइए समझते हैं ब्रह्म क्या है। हिंदू ग्रंथों में ब्रह्म को परम सत्य बताया गया है। यह अद्वैत, शुद्ध चेतना, अविभाज्य, निराकार, अनंत और सर्वव्यापी ऊर्जा है। यह सभी वास्तविकताओं की वास्तविकता है, सभी आत्माओं की आत्मा है। यह संस्कृत मूल ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना। उपनिषद में ब्रह्म को कहा गया है सत्यम, ज्ञानम और अनंतन। इसका मतलब है ब्रह्म ही सत्य है, यही ज्ञान है और इसका कोई अंत नहीं है। ब्रह्म एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और उसके पीछे जो व्यक्तित्व है उसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को निर्गुण यानी बिना गुण के या सगुण यानी गणों के साथ दोनों तरह से देखा जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्म की परिभाषा इस प्रकार देता है: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक का मतलब है कि अनंत तो पहले से ही है और अगर इस अनंत में से अनंत को निकल दिया जाए तो भी अनंत ही रहेगा। यानी कि इस श्लोक में ब्रह्म और अनंत यानी इन्फिनिटी के बीच एक वैज्ञानिक संबंध बताया गया है। आइंस्टाइन ने भी यही तो कहा था कि नथिंग इज एब्सोल्यूट एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट, एवरीथिंग इज रिलेटिव एक्सेप्ट द स्पीड ऑफ लाइट। ब्रह्म वही कहता है कि मैं ही एकमात्र पूर्ण हूँ। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा? आप हिंदुइज्म के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिए।